दोस्तों पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में लगभग लोगों का जो ज़मीन है साथियों, उनके दादा परदादा या उनके पिता के नाम से है। अब दादा परदादा की जब मृत्यु हो जाती है तो उस ज़मीन को उनके जो जीवित रैयत है वो अपने नाम से करवाना चाहते हैं। तो अभी सर्वे हो रही है तो काफ़ी सारे लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बंटवारनामा जो है वो नहीं लगा रहे हैं। बंटवारनामा अगर आप साथियों नहीं लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी ज़मीन कभी भी आपके जितने भी अभी जीवित रैयत है उन सबके नाम से अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में आपकी खतियानी एक ही बनाई जाएगी, उसमें अब बाद में आपको खुद ही उसका जो बंटवारा है आपको करना होगा। ऐसे में अभी आप चाहते हैं कि इस भूमि सर्वे में ही आप सभी की जो पारिवारिक बंटवारा है वो अलग अलग हो जाए, जितने भी जीवित रैयत है उन सबका अलग अलग खतियानी खुल जाए। तो ऐसे स्थिति में आपको एक बंटवारनामा जो है बनवाना बिल्कुल ज़रूरी है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपडेट दिए गए थे। ये वीडियो देख पा रहे होंगे, इसको देखिएगा। मैंने अपडेट के बारे में बताया, इसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर बंटवारनामा कैसे बनानी है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। साथियों देखिए, बंटवारनामा बनाने की 3 प्रक्रिया होती है। पहला प्रक्रिया होता है कि आप मौखिक तौर पर भी बंटवारनामा करवा सकते हैं, लेकिन मौखिक वाले को मान्य सर्वे में नहीं किया जाता। जब तक आप लिखित तौर पर वहाँ नहीं देते हैं जब तक ये मान्य नहीं होता, तो पहला प्रोसेस आपका काम नहीं करेगा। ये मौखिक तौर पर अभी आप बंटवारा किए होंगे, अभी आप हो सकते हैं कि कुछ भाई जो भूमि होगा कोई आगे पीछे वाला ऐसे कर कर सब लोग अपना जोड़ को रहे होंगे, तो ये आपके अपने लिए मान्य है। लेकिन इस चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि भाई सर्वे में हमारा मान्य हो, तो ऐसे स्थिति में आपको आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा जो है ये आपको करनी होगी। इसमें होता ये है कि आप सभी को एक सादे पेज पर ये डिसाइड करना होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपने 2 भाई है, जैसे मान लीजिए कोई राम है कोई श्याम है, तो राम लिखेगा कि राम कौन कौन से प्लॉट खाता खेसरा वाला वो जोत रहा है, श्याम कौन कौन से जोत रहा है। इस प्रकार की आपसी सहमति से बंटवारानामा आपको बनानी होगी और उस पर आप सभी को जो है साइन करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में बंटवारानामा बनाने की जो सही तरीका है वो अभी आपको कानूनगो सर बताएंगे। इस प्रोसेस से आप इसको बनवा कर आप अपने ज़मीन को अलग अलग जो भी जीवित रैयत है उनके नाम से करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। बंटवारनामा कैसे बनानी है पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सभी से निवेदन रहेगा साथियों कि इसे लाइक कर दीजिए और इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा साथियों मैं देने का काम करता हूँ। आपने देखा भी होगा मैं हर अपडेट आपके लिए लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शेड्यूल जो है वो बंटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बंटवारा करके रह रहे हैं, जो उत्कोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है वो लेफ़्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी। चौहद्दी आप लिख सकते हैं जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बंटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बंटवारा किया गया है वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बंटवारा हुआ है तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए, मद नंबर 3। इस तरह से जितने लोगों के बीच में बंटवारा करना है आपको उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बंटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बंटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बंटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बंटवारा कर लेते हैं, जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बंटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बंटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बंटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बंटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज़ दर्ज करना है।
मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा। फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बंटवारा किया गया है, सभी का उस पर अलग अलग मत में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बंटवारा आप लोगों का हुआ है, मत नंबर के हिसाब से जितने भी मत हैं, वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बंटवारा किए हैं और बंटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जांच के लिए गांव के जो पंच वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं, 5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बंटवारा कर लिए। एक भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बंटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बंटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं, इसका मतलब कि 5 अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो पाँचों भाई वहाँ पर उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है। एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं। नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है, सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है और मतलब कोई एक प्लॉट है, जैसे प्लॉट नंबर 5 है, वो एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है 5 डिसमिल, किसी और भाई के नाम से अलग रजिस्ट्री है, वो 10 डिसमिल की ज़मीन है, एक थर्ड भाई हैं उनके नाम से 15 डिसमिल ज़मीन है, फोर्थ भाई के नाम से फिर 5 डिसमिल ज़मीन है। तो सवाल ये होता है कि मान लिया राम श्याम हैं 2 भाई, तो राम के नाम से जो ज़मीन रजिस्ट्री है बंटवारा शेड्यूल में श्याम के नाम जा सकता है या नहीं। तो इसमें बंटवारा शेड्यूल जब आप बनाएंगे तो जो खतियानी ज़मीन है उसमें तो सीधा है कि आपके पिताजी की ज़मीन है और उस पर आप दोनों का हिस्सा है। लेकिन केवाले वाली ज़मीन में भी अगर बंटवारे के समय में कोई प्लॉट हो सकता है कि राम के नाम की खरीदी हुई ज़मीन श्याम के हिस्से में चली गई हो या श्याम के नाम से खरीदी हुई ज़मीन राम के हिस्से में चली गई हो, तो ये भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें शर्त ये होती है कि आपका जो ब्लड रिलेशन में बंटवारा होना चाहिए, ये शर्त है। तो इसमें केवाला में भी आदान प्रदान हो सकता है उस ज़मीन में भी। दोस्तों अभी आपने देखा पूरी प्रोसेस, अभी कानूनगो सर ने बताया कि किस प्रकार आप आपसी तौर पर अपना जो बंटवारनामा है उसको आप बना सकते हैं। अब एक और प्रोसेस होता है, तीसरा कंडीशन आ जाता है कि मान लीजिए आप 4 भाई है, अब एक भाई उसमें एग्री नहीं हो रहा है कि भाई हम इस बंटवारनामा को हम नहीं मानते हैं, तो वैसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा भी बंटवारनामा जो है वो बनाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, आप ये भी करवा सकते हैं अगर कोई लोग सहमत नहीं है, क्योंकि सभी के आपसी सहमति से ही आपकी ये आपसी सहमति बंटवारनामा बनता है। अगर सहमत नहीं है तो फिर कोर्ट के द्वारा आप इससे बनवा सकते हैं। वैसे जो भी ज़मीन के जो जानकार व्यक्ति होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उनसे बंटवारनामा जो आप बनवा सकते हैं सादे पेज पर भी। ये सर्वे के लिए बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल मान्य होगा, लेकिन अन्य कामों के लिए मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने भूमि से जुड़ा बहुत सारे वीडियो बनाए आपके डाउट के रिगार्डिंग, वो सारा प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उससे भी चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।